दोस्तों, एक किताब है मार्केट विज़र्ड नाम से, जिसमें दुनिया भर के जितने भी सारे टॉप के ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उनके इंटरव्यूज उस किताब में जो है तो वो लिखे हुए हैं। उस किताब को आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो भी जितने भी सारे ट्रेडर है उनकी स्ट्रैटेजीज अलग हो सकती है, उनका ट्रेडिंग सिस्टम अलग हो सकता है। वो ऑप्शन बेस पे ट्रेडिंग करते होंगे, या तो वो टेक्निकल के या तो फंडामेंटल बेस पे ट्रेडिंग करते होंगे, लेकिन उनमें जो है तो एक उनमें कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है रिस्क मैनेजमेंट। और जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं या तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं होते, जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, उनको क्या लगता है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट बनाते हैं, उनके पास कुछ तो ऐसा एक स्पेशल ऐसा कुछ तो सिस्टम है जिसकी वजह से वो बार बार प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट एक उसमें ऐसा होता है कि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी होती है या तो कोई भी पैटर्न है, कोई भी सिस्टम है, वो कभी भी फेल हो सकता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इकलौता ऐसा फंडा है जो कभी भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में वो फेल नहीं होता है। इस चीज़ को जो है तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, और ये वीडियो भी उसी के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है तो स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागना है। स्ट्रैटेजी तो मेरे चैनल पर 10 या तो 20 आपको ऐसे ही मिल जाएगी, या तो स्ट्रैटेजी आपको कहीं पे भी मिलेगी। लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, आपको अगर ट्रेडिंग में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के अलावा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको इसको फॉलो करना हो या तो ना करना हो, ये उस आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, एक अच्छा मंजा हुआ ट्रेडर बनना है, तो आपको ना चाहते हुए भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डीप में बताऊंगा कि ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और उसमें आपको क्या क्या फॉलो करना होता है, ताकि आप जो है तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो वीडियो को जो है तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट को आपको मैं अगर किताबी भाषा में समझाने जाऊँ तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसको जो है तो मैं बिलीव करता हूँ कि वो भाषा में बताऊं जिससे आपको जो है तो आसान तरीके से समझ में आए। तो रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि मान लो आपका कैपिटल जो है तो टोटल कैपिटल कितना है उसको 100 में डिवाइड करना है। यानी कि मान लो आपका अगर 50,000 का कैपिटल है तो उसको 100 में डिवाइड करना है, और जितना भी आता है तो वो जो है तो आपका 1% के हिसाब से समझो। मान लो वो 500 आया या तो 200 आया, 300 आया, वो कैपिटल टू कैपिटल वेरी करता है कि आपका कैपिटल कितना है। हो सकता है मेरा जो है तो 10 लाख का हो, किसी का 20 लाख का हो सकता है, किसी का 5 लाख का हो सकता है। ये अलग अलग ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कैपिटल कितना है। तो आपने आपके टोटल ट्रेडिंग कैपिटल को जो है तो आपने 100 में डिवाइड करना है। तो समझो जो भी आएगा, समझो 1000 आता है, तो आपने वो जो रिस्क है तो 1000 आप एक ट्रेड पे जो है तो कितना लूज करेंगे, ये आपने पहले डिफाइन करना है। ऐसा नहीं है कि आपका कैपिटल जो है तो वो 50,000 का है तो आपका 50,000 आप रिस्क पर लगाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपका जो हार्ड एंड मनी है उसको लूज नहीं करना है। जब आपका जो पैसा है वो प्रिजर्व करेंगे आप, तभी इस गेम में जो है तो टिके रहेंगे, और जब टिके रहेंगे तभी लड़ पाएंगे। तो आपने डिफाइन कर लिया कि मुझे जो है तो 1% के हिसाब से मुझे एक ट्रेड पे जो है तो 1000 का ही लॉस लेना है। तो आप जो रिस्क लेंगे जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं, तो वो स्टॉप लॉस जो है तो 1000 के ऊपर होना चाहिए। यानी कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो है तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी मार्केट में जाएंगे तो कोई भी स्ट्रैटेजी और कोई भी जो पैटर्न होता है तो वो 100% कभी काम नहीं करता है। ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आपका माइंडसेट भी उसी तरह से आपको डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि
आपको ये पता नहीं है कि कौन सा ट्रेड जो है, भले आपने जो है तो एक सेटअप कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, आपने उसको बैक टेस्ट भी किया और आपने जो है तो पिछले कुछ दिनों से उसके ऊपर 100 बार ट्रेड किया और 100 बार वो जो स्ट्रैटेजी है तो उसने आपको प्रॉफिट दिया है। तो अब नेक्स्ट टाइम जो है तो जो आप ट्रेड करने वाले हैं ये प्रॉफिट में जाएगा कि नहीं जाएगा, आप थोड़ा टाइम लेना और यहाँ पर जो है तो सोच के बताना। तो इसका भी 50-50% चांस है, यानी कि वो प्रॉफिट में भी जा सकता है और वो लॉस भी हो सकता है। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं इस बात को वो समझ नहीं पाते हैं। उनको क्या लगता है कि जब मेरे 100 ट्रेड जो है तो उस स्ट्रैटेजी की वजह से प्रॉफिट में गए हैं, तो अब मैं जो नेक्स्ट ट्रेड लेने वाला हूँ वो भी प्रॉफिट में जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपको कॉइन टॉस का। यानी कि आपने क्या किया कि एक कॉइन लिया और उसको टॉस कर दिया। तो टॉस करने के बाद में जो है तो वो क्या हुआ, 10 बार जो है तो वो हेड हुआ, यानी कि हेड पड़ा। तो अब जब 11वीं बार जो है तो वो जब कॉइन टॉस करेंगे तो आप थोड़ा टाइम लेना और सोचना कि 11वीं बार आप टॉस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि हेड पे आ जाएगा या तो टेल पे आ जाएगा। अभी भी आप अगर सोच रहे हैं कि वो हेड ही गिरेगा, तो यही जो माइंडसेट होता है जो नोविस ट्रेडर होते हैं और बिगिनर ट्रेडर होते हैं, वो यही उनका माइंडसेट होता है कि वो हेड ही गिरेगा। फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें भी 50-50% चांस है। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपका 10 बार जो है तो हेड गिरा है तो इस बार भी जो है तो हेड ही गिरेगा। हेड भी गिर सकता है या तो टेल भी गिर सकता है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में जो है और ट्रेडिंग में जो है तो कोई भी पैटर्न या तो कोई भी स्ट्रैटेजी, दुनिया भर की कितनी भी अच्छी मैं आपको स्ट्रैटेजी दे दूँ तो वो कभी भी 100% काम नहीं करती है। दैट्स वाई हमें जो है तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब डीप में क्या होता है। तो आपने 1% आपका कैपिटल के हिसाब से आपने डिफाइन कर लिया कि मुझे जो है तो एक ट्रेड के ऊपर जो है तो मुझे कितना लूज करना है। मान लो वो 1000 आ गया तो आप उतनी ही क्वांटिटी लेंगे, जिसे हम जो है तो लॉट साइजिंग बोलते हैं। आपने क्या करना है, आपका 1000 लॉस हो जाएगा, आपने क्वांटिटी उतनी ही लेनी है और उसी के ऊपर आपने ट्रेड करना है। आप अगर क्वांटिटी कब बढ़ाएंगे, आपका जो कैपिटल है तो वो जब डबल हो जाएगा तो आप जो है तो आपकी लॉट साइजिंग या तो क्वांटिटी जो है तो वो बढ़ा सकते हैं, जिसे हम सिंपल भाषा में लॉट साइजिंग बोलते हैं। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कुछ भी दुनिया भर में कोई भी सेटअप, कोई भी पैटर्न, कोई भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम कुछ भी फेल हो सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो है तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। तो वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करते हैं। और जो नोविस ट्रेडर होते हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजी के ऊपर वो बैक टेस्ट करते हैं या तो उसको वो अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग करने लगते हैं। मान लो एक स्ट्रैटेजी ले ली, उसने 5 बार जो है तो सही काम किया और 1-2 बार जो है तो वो फेल हो गई, तो वो उसको छोड़ देते हैं और दूसरे स्ट्रैटेजी के पीछे पड़ जाते हैं। और उनको लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लेकिन वो असल इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट एक फंडा होता है और उसको हमें फॉलो करना होता है। दूसरा एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। हम जो ये स्टॉप लॉस इस्तेमाल करते हैं तो वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। आपको जो है, आप समझो बाइकिंग कर रहे हैं या तो आप जो है तो क्लाइंबिंग कर रहे हैं, यानी कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो आप जो है तो हर बार हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो हेलमेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप जो है तो समझो माउंटेन क्लाइंबिंग पे जाते हैं तो आप हर वक्त जो है तो वो आपका जो सिर के ऊपर जो है तो हेलमेट लगाते हैं। तो वो क्यों लगाते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप जो है 50 बार आप माउंटेन क्लाइंबिंग करने गए तो आप 50 बार वहाँ से गिरे हैं, नहीं। लेकिन हम हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि ताकि
अगर हम एक वक्त पे या तो कभी एक आध बार अगर गिर भी जाते तो वो जो हेलमेट है तो वो हमारा प्रोटेक्शन का काम करेगा, यानी कि हमारी जो लाइफ है तो उसको सेव करेगा। और स्टॉप लॉस जो होता है तो इसी का काम करता है। अगर आपने समझो 100 एक लगातार 100 जो ट्रेड है तो वो प्रॉफिट में गए, लेकिन अब आपको ये पता नहीं है कि जो मैं उसके बाद में जो ट्रेड लेने वाला हूँ वो प्रॉफिट में जाएगा या नहीं जाएगा। और जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। मान लो पहले वो 10 लॉट के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसको 20 या तो 30 ऐसे बढ़ा देते हैं। आपने इसके ऊपर भी ध्यान देना है। और स्टॉप लॉस आपका प्रोटेक्शन का काम करता है, आपका जो कैपिटल है तो उसको प्रिजर्व करता है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करता है। ये काम होता है स्टॉप लॉस का, जैसे हमारे असल लाइफ में होता है हेलमेट का काम। तो जब भी आपका स्टॉप लॉस जो है तो हिट हो जाएगा तो आपने डिफाइन कर लिया है कि मुझे दिन भर का जो है तो ट्रेड कितना लेना है, समझो एक लेना है या तो 2 लेना है, तो आप 2 ट्रेड के हिसाब से हजार पकड़ के दिन में लॉस कितना हो जाएगा। अगर मान लो आपके दोनों ट्रेड भी लॉस हो गए तो वो हो जाएंगे 2000 रुपये। लेकिन आपने थोड़ा सोच कर बताना कि आप जो है तो ट्रेड आप 1% के हिसाब से रिस्क लेंगे तो आपका जो टोटल कैपिटल है तो उसके ऊपर जो है तो आप 100 बार ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि आपको जो है विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर आप 1% के हिसाब से ट्रेड करने लगते हैं तो वो 100 ट्रेड आप लेंगे तो प्रोबेबिलिटी वहाँ पर जो है तो विन होने की ज़्यादा बढ़ जाती है। और मान लो आपने रिस्क मैनेजमेंट और लॉट साइजिंग को फॉलो नहीं किया, आप क्या करते हैं कि आप लिवरेज लेते हैं, आपके जो कैपिटल है उसके हिसाब से आप जो है तो रिस्क मैनेजमेंट और लॉट साइजिंग को नहीं फॉलो करते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपने 1% का नहीं लिया, आपने क्या किया एक ट्रेड पे जो है तो आपने समझो 10 बार प्रॉफिट कर लिया और आपने क्या किया 11वीं बार आप जो 1% का रिस्क फॉलो करते हुए जो ट्रेड कर रहे थे उसको आपने क्या किया कि 30% का रिस्क ले लिया, यानी कि ये तो आपने आपका जो स्टॉप लॉस है वो बढ़ा ले लिया या तो आपने क्वांटिटी बढ़ा दी आपकी। और मान लो वो जो ट्रेड है तो वो लॉस में चला गया तो आपके जो 10 ट्रेड प्रॉफिट में हो गए थे उसका कुछ भी फायदा नहीं है। आपका टोटल कैपिटल उड़ाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेड काफ़ी है अगर वो लूजिंग में जाता है और आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो। और सिंपल भाषा में यही होता है रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग वगैरह। यहाँ पर सेटअप आपको मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, या तो इसको फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर आपको जो है तो किंग है और इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज़ को जो है आपको ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आप ऐसा मान ले कि ये एक पूरा पैकेज है। जैसे आपका बर्गर बनाने के लिए जो है तो चीज़ लगता है, आपको जो है तो सलाद लगता है, इसके अलावा बाकी के इंग्रेडिएंट लगते हैं और उसको मिला के जो है तो उसके फाइनल में आपका बर्गर बनता है। उसी तरह से ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको इन पूरे पैकेज को आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, जिसमें जो होता है रिस्क मैनेजमेंट होता है, लॉट साइजिंग होता है, प्राइज एक्शन होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, सेटअप होता है। इन सब को मिला के जो है तो आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे बर्गर बना उसी तरह से आप प्रोफेशनल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। आप इन सभी को सीख लेते हैं और इसी के बारे में मैं जो हूँ तो मेरे कोर्स में आपको एक्सपर्ट करके छोड़ता हूँ। इन सब के बारे में आपको मैं डीप में बताता हूँ। आप भी अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप का और ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।